गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको तानसेन चैप्टर का पीडीएफ दिया था एंड आई हैड आस्क्ड कि आप इसको पढ़ लेंगे एक बार से, एंड आई होप आप सबने पढ़ा है इसे। तो आज हम इसको रीड करेंगे अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आई होप आप सबको समझ में आएगी। आइए, लेट्स स्टार्ट इट। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician of our country has produced. See, आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। अकबर का जो कोर्ट था, जो किंग अकबर थे, द ग्रेट अकबर जिनको कहा जाता है, उनके कोर्ट में 9 जेम्स थे जिन्हें हम 9 रत्न कहा करते हैं। ठीक है, तो वो जो 9 रत्नों में से एक रत्न उनके तानसेन भी थे। बहुत बड़े म्यूजिशियन थे ये तानसेन। तो अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे स्पेशलिस्ट लोग थे जो कि जिनको देवर गुड इन अ फील्ड, हर एक फील्ड में जो अच्छे लोग होते थे वो अकबर के कोर्ट में होते थे। और ऐसे 9 लोग थे और अकबर इन 9 लोगों को अपने कोर्ट का रत्न कहा करते थे और उन्हें 9 रत्न की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो अब आपको तो पता लगाना है कि वो 9 रत्न कौन कौन से थे, और अगर तानसेन उसमें से एक थे तो बाकी 8 कौन थे, और उन 8 में से क्या बीरबल का भी नाम है? यू हैव टू फाइंड दिस आउट एंड देन यू विल लेट मी नो कि आपने क्या क्या पता लगाया है। आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। आपने सभी ने तानसेन का नाम सुना है। वो 2 सबसे ज़्यादा महान संगीतकार थे हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्र एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहार नियर ग्वालियर। मुकंदन मिश्र नाम के एक सिंगर थे और उनकी वाइफ, ये दोनों लोग बेहात में ग्वालियर के पास रहा करते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एकमात्र पुत्र था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही नॉटी, शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अक्सर वो घर से भाग जाया करते थे जंगल में खेलने के लिए, और वहाँ पर खेलते खेलते रहते रहते बहुत ही जल्दी उन्होंने चिड़िया और सारे जानवरों की आवाज़ें की नकल करना सीख लिया। इमिटेट मतलब कॉपी करना। ही लर्न टू कॉपी देम। उन्होंने समझ लिया कि कब कैसे आवाज़ निकालती हैं बर्ड्स और कैसे एक दूसरे को बुलाती हैं, सारे एनिमल्स कैसे आवाज़ निकालते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बहुत ही फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास जी, जो एक बार उस जंगल से गुजर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो रास्ते में वो जंगल से गुजर रहे थे विथ हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ। डिसाइपल्स मतलब शिष्य। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। सी, थक गए थे वो लोग, फिर जो उनका पूरा ग्रुप था वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए एक शेडी ग्रूव में। ग्रूव मतलब अ कलेक्टिव सम ऑफ ट्रीज़, जहाँ पर कि ट्रीज़ को कलेक्टिव फॉर्म में लगाया जाता है। खूब सारे पेड़ एक साथ लगा दिए जाते हैं वहाँ पर, तो अच्छी खासी छाया हो जाती है। तो उसी छाया में वो अपने ग्रुप के साथ बैठ गए। तानसेन सॉ देम, और तानसेन ने उन्हें देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने खुद से कहा कि अरे, जंगल में अजनबी आए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। इन लोग को तो डराने में बहुत मज़ा आएगा। फ्राइटन मतलब डराना। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और एक शेर की तरह गुर्राने की उन्होंने आवाज़ निकाली। हिड मतलब छुप जाना। ठीक है। A little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. जो छोटा सा ग्रुप था ट्रैवलर्स का, उन सभी लोगों का, वो लोग डर गए और फिर वो यहाँ वहाँ भागने लगे और वो बिखर गए यहाँ वहाँ। ठीक है, डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको एक साथ बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है। जो शेर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो हम कभी हमेशा ही खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ इसको देखते हैं कि ये कैसा है। सडनली, अचानक से, वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति ने, उन सब में से एक व्यक्ति ने अचानक से देखा कि एक छोटा सा लड़का पेड़ के पीछे छुपा है। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड। उसने बोला कि यहाँ पर कोई शेर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय। बस एक नॉटी लड़का है, एक लड़का है जो कि बहुत नॉटी है, बस वही है, यहाँ पे कोई शेर नहीं है।
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उनको पनिश नहीं किया, उन्हें कुछ भी सज़ा नहीं दी. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई सज़ा नहीं दी और वो उनके फादर के पास गए, तानसेन के फादर के पास गए और कहा कि आपका बेटा बहुत ही शरारती है एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. वो शरारती तो है पर वो टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बेटे को एक बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन जब स्वामी हरिदास के साथ चले गए तब वो सिर्फ 10 years के थे. He lived with him for 11 years. और फिर वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल के लिए रहे. ठीक है. लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर. वो उनके साथ रहे, उन्होंने म्यूज़िक सीखा, संगीत सीखा एंड ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर. और वो बहुत ही महान सिंगर बने. At about this time his parents died. और इस समय तक आते आते उनके माता पिता की मृत्यु हो गई. मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर. मुकंदन मिश्रा जो कि तानसेन के फादर थे, उनकी अंतिम इच्छा यही थी. डाइंग विश मतलब मरने से पहले जो इंसान अपनी इच्छा जाहिर करता है उसे डाइंग विश कहते हैं. तो उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि तानसेन जो हैं वो एक बार मोहम्मद गौस जो हैं वहाँ ग्वालियर के, उनके पास चला जाए. मोहम्मद गौस कौन थे? मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. वो एक बहुत ही सात्विक इंसान थे, बहुत ही होली आदमी थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. मुकंदन मिश्रा उनकी तरफ बहुत ही श्रद्धा के साथ डिवोटेड थे, उनके ही चरणों में थे. एंड ही ऑफन विजिटेड हिम. और वो उनके पास कई बार आ जा भी चुके थे. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignayani, who was great musician herself. तो जब वो मोहम्मद गौस के पास रहते थे तानसेन ग्वालियर में, तो फिर उनको कई बार एक रानी मृगनयनी थी जो कि खुद भी बहुत अच्छी बड़ी कलाकार थी, म्यूजिशियन थी, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में उनको कई बार मोहम्मद गौस ले गए. There he met and married one of the ladies of the court. हर नेम वॉज हुसैनी. और रानी की जो कोर्ट में वहाँ पर एक दासी थी, ठीक है, वहाँ पर जो दासी थी उसका नाम था हुसैनी. उससे तानसेन ने शादी कर ली. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल. और इसके बाद जो हुसैनी थी वो फिर से स्वामी हरिदास की शिष्य वो भी बन गई. तानसेन तो उनके शिष्य थे ही. जब उन्होंने हुसैनी से शादी कर ली तो हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिसाइपल बन गई. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे और पांचों बच्चे बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत ज़्यादा गाने बजाने में दे वर इंटरेस्टेड. ओके. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. और इस समय तक आते आते तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. समटाइम्स ही sang before एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. और जब वो इतने फेमस हो गए तो कई बार उन्हें अकबर के दरबार में भी, जो एम्परर थे शाहजहाँ अकबर थे, उनके दरबार में भी कई बार बुलाया गया कि आप वहाँ पर जाकर के परफॉर्मेंस दें. Who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. और वो तानसेन के संगीत से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, इतने ज़्यादा उन्हें उनका संगीत पसंद आया कि उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती करी या उनसे रिक्वेस्ट करी कि ज़िद करी कि तानसेन आप प्लीज़ मेरे कोर्ट में आ जाएं, आप मेरे दरबार में परमानेंटली आ जाएं. इंसिस्ट मतलब ज़िद करना या किसी को रिक्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556. तानसेन जो थे वो अकबर के कोर्ट में कब गए? 1556 में. एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर. और वो बहुत ही जल्दी जो एम्परर थे, जो अकबर थे, उनके बहुत ही फेवरेट बन गए, उनके बहुत ही प्रिय बन गए, पसंदीदा बन गए. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. अकबर तानसेन को जब भी उनका मन करता था सुनने के लिए बुला लिया करते थे कि तानसेन आओ, प्ले समथिंग, कुछ बजाओ, मुझे सुनाओ, चाहे दिन हो चाहे रात हो. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. और उन्हें उनका संगीत इतना पसंद था कि अक्सर तो वो तानसेन के घर के पास ही चले जाते थे, उनके घर ही चले जाते थे जब तानसेन अपनी प्रैक्टिस करते थे, रियाज़ करते थे सिंगिंग की, तो उनको सुनने के लिए अकबर अक्सर उनके घर भी चले जाते थे.
ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और अकबर उनको बहुत सारे अवार्ड्स और गिफ्ट्स वगैरह भी दिया करते थे. सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और भी जो दरबार में थे उनके सारे कोर्ट मेंबर्स, अब उनको तानसेन से जलन होने लगी. ठीक है, उनको वो पसंद नहीं आने लगे, उन्हें लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हो गए हैं किंग के. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रीड, और उन्होंने सोचा कि हमें तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते. दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ऐसा जाहिर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया. वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, और उन सभी जो कोर्टियर्स थे, जितने भी कोर्ट मेंबर्स थे, उनमें से एक का नाम था शौकत मियाँ. ही केम अप विद एन आइडिया, उनको एक आइडिया आया कि इस आइडिया से वी कैन गेट रिड ऑफ तानसेन, इस आइडिया से हमें तानसेन से छुटकारा मिल जाएगा. लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा कि क्यों ना तानसेन से हम राग दीपक गवाएं. तानसेन को बोले कि वो दीपक का राग में गाए. बेटा राग कई तरह के होते हैं, ठीक है, राग मतलब जिस किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए गाना गाया जाता है उसको राग कहा जाता है. तो उन्होंने बोला कि क्यों ना तानसेन से दीपक राग गवाया जाए, उनको कहा जाए कि आप दीपक राग में गाइए. हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा कि ऐसा करने से हमारी हेल्प कैसे होगी, ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा. इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस. अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो वो जो आसपास की हवा होती है, एयर होती है, उसको इतना गर्म कर देता है कि जो सिंगर होता है, जो उस गाने को गा रहा होता है, वो खुद भी जल के राख बन जाता है, एशेस में कन्वर्ट हो जाता है. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम. तानसेन जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, और अगर वो राग दीपक को अच्छी तरह से गा देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी. एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा. शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर जो थे उनके पास गए और बोला, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमें ऐसा नहीं लगता है कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है. लेट अस टेस्ट हिम, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए. टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उनसे कहिए कि वो राग दीपक गाएं. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो बहुत ही महान सिंगर होते हैं वही इसे पूरी अच्छी तरह से गा सकते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं गा सकता है. तो अगर तानसेन खुद को अच्छा गायक प्रूव करना चाहते हैं तो उन्हें ये राग दीपक गाने के लिए कहिए. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, अकबर ने कहा कि ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, हाँ बिल्कुल वो गा सकता है. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, ऐसा अकबर ने कहा. तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, तानसेन डर गया जब उसने ये सुना, लेकिन वो अपने किंग की अवज्ञा नहीं कर सकता था, अपने किंग की कहे को वो नहीं टाल सकते थे. वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, उन्होंने बोला, हाँ मेरे लॉर्ड बिल्कुल मैं गा सकता हूँ, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे इस गाने को गाने के लिए, इस राग को गाने के लिए कुछ समय दीजिए ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ, खुद को तैयार कर सकूँ. तानसेन वेंट होम, और फिर तानसेन अपने घर चले गए. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इतने उदास, इतने खिन्न कभी नहीं थे जितना कि वो आज ये सुनने के बाद थे. आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं ये राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस. लेकिन इस राग को गाने के दौरान जो भी हीट निकलेगी, जो भी गर्मी होगी, उसमें सिर्फ दीप ही प्रज्वलित नहीं होंगे, सिर्फ लाइट्स दीपक ही नहीं जल जाएंगे, बल्कि मैं खुद भी जल जाऊंगा और एशेस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, राख बन जाऊंगा. देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनको एक आइडिया आया. इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said.
फिर उन्होंने कहा, उन्हें एक आइडिया आया कि अगर मैं राग दीपक गा रहा हूँ आग जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और उसी समय अगर कोई राग मेघ गा दे, मेघ मतलब क्लाउड्स, बारिश, ठीक, अगर कोई राग मेघ गा दे तो फिर बारिश आ जाएगी और जो भी हीट होगी वो तुरंत ठंडी पड़ जाएगी। तो अगर कोई सही तरीके से उसी समय पर राग मेघ गा देगा तो फिर मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि इधर मैं गाऊंगा तो हीट होगी और उधर से कोई राग मेघ गा देगा तो बारिश हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा और फिर मेरे ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा हीट का। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। शायद, परहैप्स मीन्स शायद, हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती, उसकी फ्रेंड सखी रूपवती कुड डू इट, उसकी वो दोनों मिलकर के शायद राग मेघ गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने दोनों बच्चियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और उन्होंने दिन और रात 2 हफ्ते तक लगातार इस राग की प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उनसे कहा कि तुम्हें तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि लैम्प्स ना जलने लगें, जब तक कि जो भी लाइट्स हैं वो ना जलने लगे, और जैसे ही लैम्प्स जल जाएंगे मेरे गाने की हीट से, जब लाइट जल जाएगी, दीपक जल जाएगा, देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तब तुम राग मेघ गाना शुरू करना, ऐसा उन्होंने कहा। ना द लेजेंड गोज, वेट, let me scroll it down for you so that it's more visible. Okay, here the legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. ऐसा कहा जाता है सभी जगह पर जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, एवरीबडी नोज इट, कि जो दिन था, जिस दिन की राग मेघ राग दीपक गाना था तानसेन को, उस दिन पूरा टाउन जो था वो वहाँ पर इकट्ठा हो गया था तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। द होल टाउन असेंबल्ड मतलब इकट्ठा होना, एक साथ जुट जाना। व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म, जब उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया तो जो हवा थी वो धीरे धीरे गर्म होने लगी। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बेथ इन द प्रेस्पिरेशन, और जो भी लोग ऑडियंस में बैठे थे, उनको सुनने आए थे, उन सभी में स्वेट होने लगा, वो सभी पसीने से भीगने लगे, इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, जो भी पेड़ों पर जो पत्तियाँ लगी थी वो तक सूख गई और वो सभी फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिरने लगी, सूख के टूट के। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, जब गाना स्टार्ट हो गया, म्यूज़िक स्टार्ट हो गई, तो जो बर्ड्स थी वो भी मर गई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी वहाँ पर। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल, और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इवन नदियों में जो पानी था वो तक सूख गया, वो तक उबलने लगा, इतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हो गई सिर्फ उनके राग दीपक गाने से। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प, जो वहाँ पर लोग थे वो डर के मारे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा लाइट जलने लगा कि वहाँ पर लोग परेशान हो गए कि आखिर हम क्या करें, आखिर ये इतना ज़्यादा गर्मी कैसे आ रही है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और अचानक से इतना ज़्यादा लाइट, इतनी हीट उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तभी उन्होंने नोटिस किया कि जो फ्लेम्स हैं, जो दीपक है वो प्रज्वलित हो गया, कहीं से एक चिंगारी सी आई और फिर सारे लैंप्स जो हैं वो जल उठे, सारे लैंप्स जलने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ, और जैसे ही लैंप्स जले तुरंत सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तानसेन ने पहले ही कहा था कि तुम्हें वेट करना है जब तक कि दीपक ना जल जाए, और जैसे ही दीपक जल जाएगा तुरंत तुम्हें राग मेघ गाना है ताकि बारिश आ जाए और हीट जो है वो ठंडी पड़ जाए। तो जब जैसे ही लाइट ऑन हुई, जैसे ही दीपक जलने लगा, तुरंत दोनों बच्चियों ने राग मेघ गाना स्टार्ट कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तुरंत सारे बादल, घने बादल छा गए, आकाश बादलों से ढक गया। एंड द रेन केम डाउन, और तुरंत बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, और फिर तानसेन की जान बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच ऑफ सफरिंग।
ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि इस राग को गाने के बाद तानसेन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बिकॉज व्हेन यू सिंग विद योर होल हार्ट, जब आप बहुत ज़ोर से, बहुत जान लगा करके, बहुत ही अच्छे से आप कुछ भी करते हो, पूरी अपनी एनर्जी उसमें पुट कर देते हो, तो यू लूज़ एनर्जी। एंड सिंगिंग दैट राग, आप वो तानसेन इतना ज़्यादा वो राग को गा रहे थे जिससे कि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि दीपक अपने आप जल उठे। तो सोचो उनकी कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद ही माइट बी फीलिंग इल, और इसके बाद उनकी तबीयत तो ख़राब होनी लाजमी है, हो ही जाती तबीयत ख़राब, इतनी एनर्जी उन्होंने अपने सिंगिंग में पुट करी थी। ओके नाउ, एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच ऑफ सफरिंग, और अकबर को अब बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से तानसेन को इतना कुछ झेलना पड़ गया। अगर अकबर ने उन्हें नहीं कहा होता राग दीपक गाने के लिए तो उनकी ये हालत नहीं हुई होती। ही पनिश तानसेन्स एनिमी, उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उन सभी को पनिश किया। When तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन की तबीयत ठीक हो गई कुछ समय के बाद, द एंटायर सिटी रिजॉय, तो जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो पूरा जो शहर था वो हंसने लगा, वो खुश हो गया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और मरते तक, जब तक तानसेन की मृत्यु नहीं हो गई 1585 में, तब तक वो अकबर के ही कोर्ट सिंगर बने रहे। कोर्ट सिंगर मतलब उनके दरबार में वही संगीत गाया करते थे। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, और फिर उन्होंने बहुत सारे नए राग भी डेवलप करे, नए राग भी उन्होंने बनाए। तानसेन्स टोम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का जो टोम्ब है, जो मकबरा है, उनकी जो कब्र है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और फिर ये वहाँ पर पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल, जो अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो उनके टोम्ब पर जाया करते हैं एज अ पिलग्रिमेज, वो उसे अपना तीर्थ स्थान माना करते हैं, और वो वहाँ पर उनके दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए जाया करते हैं। सी, so now we have learned about Tansen, one of the gems of Akbar's court. You will find out the rest of the gems from his court, and then you will let me know कि what is the total number of gems in his court and who were they, कौन कौन से लोग थे जो कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों की संज्ञा में आते थे। This is your task for today, just and you have to read the story once again, mark out difficult words। वैसे तो मैंने सभी के मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए, बट इन केस आपको कोई और वर्ड है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में वी विल डिस्कस विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू क्लास।